जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय प्रजापति इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। हम लेके आए हैं आपके लिए एक वैकेंसी के से रिलेटेड एक अपडेट जो आरआरबी ग्रुप डी द्वारा दी गई है। तो हम आपको बताते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पश्चिमी रेलवे जो आरआरबी ग्रुप डी की जो भर्ती आने वाली उसका बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अभी आया है, किस तरह से होगा। तो पश्चिमी रेलवे वेस्टर्न रेलवे ने एक नोटिस दिया है 18/12/2024 को, जो आज के दिन ये नोटिस जारी किया गया। उसमें इन्होंने बताया है कि जो प्लेसमेंट फॉर रिक्वायरमेंट इंटेंट फॉर लेवल 1 पोस्ट, तो इसमें लेवल 1 की पोस्ट इसमें रखी गई है। अब इस लेवल 1 में क्या क्या है और कब होगा ये सारी चीज़ें, तो इन्होंने बताया गया है कि उन्होंने पहले कंस्ट्रक्शन के लिए 19/12 को उन्होंने फॉर्म डेट दी थी और इसको 19/12 को उन्होंने बता दिया कि हमने ये चीज़ें दी है। फिर कौन कौन सी यूनिट में डिपार्टमेंट में कौन सी तारीख से कितनी तारीख तक उनको वैकेंसी यानी चाहिए, कितनी वैकेंसी चाहिए, वो उन्होंने नोटिफिकेशन सहित उनको भेज दी है। अब जो मेन है ये नोडल, जो मेन है आपका आरआरबी जो नोडल है वही आपके पास वैकेंसी टोटल उनके सारे डिपार्टमेंट भेजते हैं और नोडल आरआरबी ही इसको तय करता है कि कितनी वैकेंसी देना है। तो यहाँ पर है टोटल जो है ऑनवर्ड, यानी आप देख लीजिए कि 3/1/2025 यानी ऑनवर्ड इन्होंने ये साफ बता दिया आरआरबी ने कि हम 3 जनवरी 2025 के बाद हम कभी भी हम ग्रुप डी का नोटिफिकेशन दे सकते हैं। तो बहुत जल्दी आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब आगे चलते हम और क्या क्या है। तो सबसे पहले हम आपको इसमें बताते हैं कि क्या क्या चीज़ रहेगी और क्या चीज़ें हैं और कौन सी वैकेंसी किसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले रहेगी आपकी असिस्टेंट की। अब असिस्टेंट के लिए उन्होंने कितने पद है क्या है, तो वैकेंसी जो असिस्टेंट दी है इन्होंने टोटल 1824 वैकेंसी, यानी आरआरबी ने को जो बोर्ड है अलग अलग जोन उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ इतने पद खाली है, पर जो रेलवे बोर्ड ने उसको अभी निकालने के लिए कितना बताया 442, वो भी किसमें असिस्टेंट में। असिस्टेंट में आपके इतने पद तो रहेंगे। अब आपको इसमें देखना रहेगा। अब अभी तक जो आरआरबी जो एग्जाम लेती थी वो 10th बेस पे लेती थी। इस बार 10th प्लस आईटीआई और साथ में या तो ग्रेजुएशन वालों को भी ले सकती है, यानी ग्रेजुएशन यानी इंजीनियरिंग वाले के लिए भी अलग पोस्ट हो सकती है। तो हम आगे अभी चलते हैं। अगला है असिस्टेंट वर्कशॉप। तो असिस्टेंट वर्कशॉप कैरीज एंड वोगन रिपेयर वर्कशॉप। अब मैकेनिकल डिपार्टमेंट में असिस्टेंट वर्कशॉप की निकलेगी। अब ये सब अलग अलग जगह है, मैकेनिकल असिस्टेंट भुवनेश्वर है, सारी जगह है। तो यहाँ पर वर्कशॉप की जो टोटल वैकेंसी निकलेगी वो 1567 वैकेंसी खाली है, पर इन्होंने अभी कितने के लिए दिया है ये वैकेंसी के 294 के लिए। तो मैकेनिकल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला है हमारा असिस्टेंट ब्रिज। तो असिस्टेंट ब्रिज के लिए आपको इंजीनियरिंग यानी जो सिविल से इंजीनियरिंग करा, मैकेनिकल से इंजीनियरिंग करा, वो इसमें अप्लाई जरूर कर सकता है। तो असिस्टेंट ब्रिज कि यहाँ पे टोटल 180 वैकेंसी खाली हो, कितने के लिए अप्लाई कर सकते हैं 30 के लिए अप्लाई होगा। अब असिस्टेंट कैरीज और वेगन, अब ये क्या है, तो इसमें हम बताते हैं आपको ये भी कौन से डिपार्टमेंट के लिए, इंजीनियरिंग यानी मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए। अब ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट, तो ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट किसके, ये इंजीनियरिंग के नहीं या आईटीआई वालों के लिए है, क्योंकि इन्होंने अलग से दिया मैकेनिकल। यदि लास्ट टाइम तक कभी जो भर्ती होती थी वो 10th बेस पे होती थी, यानी 10th में कोई भी इसमें फॉर्म दे सकता। पर जो पहले नोटिफिकेशन निकाला था आरआरबी में कि उन्होंने बोला था रेलवे वालों ने कि जो भी हम जो ग्रुप डी की वैकेंसी लेंगे उसका नोटिफिकेशन हम जो देंगे वो जितनी वैकेंसी फिल करेंगे उसमें आईटीआई होना कंपलसरी रहेगा। तो यदि ये 10th प्लस आईटीआई वैकेंसी आती है तो आप जो जितने भी लोग मैकेनिकल वाले हैं, यानी मैकेनिकल वाले जिसने अपना फीटर से मैकेनिकल करा है, मोटर मैकेनिक से आईटीआई करा है, वो सभी इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। डीजल मैकेनिकल वाले टेंशन ना लें, क्योंकि डीजल मैकेनिकल के लिए भी इन्होंने अलग से पोस्ट दी है। तो असिस्टेंट लोको सेट डीजल, यानी जिन्होंने आईटीआई डीजल मैकेनिक से करा है तो वो भी इसमें अप्लाई करेंगे। कौन से में, अहमदाबाद में इसकी पोस्ट है, मुंबई में है और रतलाम में, एमपी रतलाम में। तो यहाँ पर आपको देखिए कि टोटल 120 पोस्ट है, पर 29 पोस्ट के लिए यहाँ उन्होंने पद मांगे हैं। उसके बाद जो है हमारा उसके बाद है हमारा टोटल असिस्टेंट लोको सेट इलेक्ट्रिकल। तो मेन जो हमारी इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के कितने पद रहेंगे, क्या रहेगा, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो
हम आगे पढ़ते हैं कि टोटल असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल। तो आगे हम इसमें देखते हैं, तो जो भी इलेक्ट्रिकल से आईटीआई करा हुआ है उनके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी इसमें। असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल की टोटल पोस्ट है 699 पर 169 यहाँ पर वैकेंसी वडोदरा, मुंबई, अहमदाबाद को मिलाकर है। उसके बाद फिर नीचे जाएंगे तो हम फिर आपको दिखाते हैं कि काई की पोस्ट है इसमें, वही इलेक्ट्रिशियन के लिए पोस्ट है टोटल है 118। तो आपको क्लियर होगा कि यहाँ पर कितनी पोस्ट है, टोटल 118, यानी टोटल बहुत अच्छी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बहुत अच्छा चांस है। यदि आईटीआई प्लस इलेक्ट्रिकल निकलता है तो इसमें यानी जो आईटीआई वाले बच्चे हैं उनको बहुत फायदा होगा। वो 10th वाले से आएगी तो हर व्यक्ति इसमें फॉर्म भर सकता है। वैसे इंजीनियरिंग वालों के लिए कितना है, इसमें कितना है 262 का इन्होंने बताया है खाली पोस्टर पर। 63 के लिए रेलवे ने इसको कराया कि भाई हम 63 वैकेंसी हम इसमें दे सकते हैं। अगला वैसे ही इलेक्ट्रिकल यानी आईटीआई करने वाला वर्कशॉप यानी एसी वर्कशॉप, असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप, तो वही है इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी टोटल कितनी है 36 की। अब हम आगे बढ़ते हैं और कौन कौन सी वैकेंसी है। तो इलेक्ट्रिकल के लिए असिस्टेंट टीएल एंड एसी अलग अलग जोन में अलग अलग वैकेंसियां निकली, टोटल 164 इनमें जोनों में भी निकली, वडोदरा, रतलाम, राजकोट, मुंबई, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, इन सभी में। वैसे हॉट क्वार्टर में भी इंजीनियर की वैकेंसी क्या है निकली 52। तो ये अलग अलग जोन के लिए इलेक्ट्रिकल वैकेंसी है। और इलेक्ट्रिकल वैकेंसी असिस्टेंट ट्रेड, अब इस असिस्टेंट टीआरडी में जो निकली है वो टोटल 215 निकली है। तो ये अलग अलग जोन के अलग अलग डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी है। वैसे ही पॉइंट जो मेन होते हैं उसमें अब इसमें अलग अलग वैकेंसी टोटल इसमें 506 है। और इसमें जो इंजीनियरिंग की ट्रैक मेंटर उसकी टोटल जो पद है वो है इंजीनियरिंग वालों के 4672 पद। ये बहुत अच्छे पद है। तो इंजीनियरिंग वाले भी इस बार जब अप्लाई करेंगे तो उनको बहुत फायदा होगा, यानी बहुत अच्छी वैकेंसियां हैं। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या है। तो इसमें जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में है। तो पॉइंट जो ये पद है हमारे, हम इंजीनियरिंग वाले बात करते हैं, ट्रैक मैकेनिकल की बात करते हैं 799। वैसे असिस्टेंट ब्रिज की भी 301 है। ट्रैक मेंटेनर के 13,187 पद है, बहुत ज़्यादा पद है। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिकल में, तो इलेक्ट्रिकल में लोको सेट, लोको ऑपरेशन, टीएल एंड एसी, टीएल एंड वर्कशॉप, टोटल जो है हमारे ये वाले पद है। तो टोटल 3,500 के करीब पद है। तो आपको क्लियर होगा कि हर आईटीआई वाले ज्ञान बंदा यदि आईटीआई करा है या 10th करा है, यदि उसके लिए वैकेंसी निकलती तो बहुत अच्छा चांस है। तो इस बार आप फॉर्म भरिए और सिलेक्शन रहिए। अब रही सारी बात, तो हम बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन। यदि जैसे रेलवे बोर्ड द्वारा बताया गया था कि जितनी भी ग्रुप डी की वैकेंसी है उन सभी में आईटीआई क्या होगा, कंपलसरी होगा। यदि आईटीआई के थ्रू ये वैकेंसी आती है तो 100% इसमें टेक्निकल सिलेबस आएगा ही आएगा। तो आपको अभी से टेक्निकल की तैयारी करना है। अब टेक्निकल कहाँ से पढ़ना है, तो यदि आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से आपने आईटीआई करा है या बी करा है तो हमारे यूट्यूब चैनल अजय प्रजापति इलेक्ट्रिकल से जुड़ जाइए, जिसमें निःशुल्क आपको इलेक्ट्रिकल की सारी क्लासेस हम इसमें कोर्स पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आने वाली नई नई भर्ती के बारे में आपको दिन पे दिन इन्फॉर्मेशन देगा। तो धन्यवाद, बने रहिए और आपका दिन शुभ हो।